हेलो बच्चों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनका नाम था चमन लाल। चमन लाल सेठ जी को फूलों से बहुत प्यार था। उन्होंने अपने घर के गार्डन में भी बहुत सुंदर सुंदर फूल उगा रखे थे। उनकी खुशबू से चारों तरफ का वातावरण महकता रहता था। सबको पता था कि दूर दूर तक ये चर्चा थी कि चमन लाल सेठ को फूल बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार क्या हुआ बच्चों कि बारिश नहीं हुई और आसपास चारों तरफ सूखा सा पड़ गया। तो उसका प्रभाव चमन लाल के गार्डन पर भी पड़ा और फूल सूखने लगे। गर्मी भी ज़्यादा पड़ गई। गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से फूल मुरझाने लगे। अब सेठ ने बहुत कोशिश करी, माली को सबको बहुत इंस्ट्रक्शंस दी गई, परंतु फूल आने बंद हो गए। अब सेठ ने सोचा कि अब मैं अपनी पूजा के लिए फूल कहाँ से मंगवाऊँ। और सेठ जी के यहाँ रोज़ आना, रंगोली बनती थी और फूलों से भगवान जी की पूजा की जाती थी और उनके घर को सजाया जाता था। तो एक पास के दूर के राज्य में एक माली को जब ये बात पता चली तो उनके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फूल थे। तो माली ने सोचा कि मैं उस सेठ को जाकर ये फूल देकर आऊँगा तो मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। माली ने अपने सारे फूलों को इकट्ठा किया, टोकरे में भरा, सिर पर रख के और सेठ जी के घर पर पहुँच गया। सेठ जी के घर के बाहर गार्ड बैठा हुआ था। गार्ड से पूछा कि मुझे अंदर जाना है, तो उस गार्ड ने उसको अंदर जाने दिया। और सेठ जी तो उन फूलों को देखकर बहुत खुश हो गए और फूलों को देखकर और उन्होंने उसको मुँह मांगी धनराशि दी। मालिक खुशी खुशी बाहर आया और अपने घर चला गया। अब यही दिनचर्या होने लगी। माली हर रोज़ सेठ जी के लिए फूल लाता और खुशी खुशी वापस लौटाता। अब ये बात गार्ड को सहन नहीं हो रही थी कि ये हर रोज़ इतना खुशी खुशी बाहर निकलता है। तो एक बार क्या हुआ बच्चों कि वो माली बीमार हो गया, उसको बुखार आ गया। तो माली ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं फूल लेकर नहीं जा सकता, तो आज फूल लेकर तुम चले जाओ। अगर सेठ जी को फूल नहीं मिलेंगे तो सेठ जी को गुस्सा आएगा। तो बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, मैं लेकर जाता हूँ। बेटे ने फूलों की टोकरी सिर पर उठाई और आ गया। जब वो सेठ जी के घर के पास आया, उसको गार्ड को बोला कि मुझे अंदर जाना है। तो गार्ड ने उसको अंदर जाने नहीं दिया, कह दिया कि सेठ जी से तुम नहीं मिल सकते। तो बेटे ने बताया कि भाई मुझे मेरे पिताजी ने भेजा है, मेरे पिताजी रोज़ फूल लेकर आते हैं। तो फिर भी वो गार्ड नहीं माना। वो इस शर्त पर माना कि तुम्हें जो अंदर सेठ जी धनराशि या कुछ भी देंगे उसका आधा अगर तुम मुझे दोगे तब तुम्हें मैं अंदर जाने दूंगा। तो बेटे ने समझा कि शायद उसके पिताजी उसको बताना भूल गए, तो ऐसा ही होता होगा हर रोज़। तो उसने कहा ठीक है, मुझे तुम अंदर जाने दो। वो अंदर चला गया। सेठ ने जो उसको धनराशि दी और वो आधी उसको देकर गार्ड को घर वापस आ गया। जब उसने ये सारी बात अपने पिताजी को, माली को बताई तो माली को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या, मैं तो कभी नहीं देता उसको, ना उसने मेरे से मांगा, तो ये तो बड़ी गलत बात है। 2-3 दिन के बाद जब माली ठीक हो गया और माली उन फूलों को लेकर जब गया तो आज फिर उस गार्ड ने यही कहा कि जो तुम्हें वहाँ अंदर मिलेगा मुझे तुम्हें उसका आधा दोगे तब मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। माली ने कहा ठीक है। माली अंदर गया और सेठ जी ने कहा कि अच्छा बोलो तुम्हें आज कितने पैसे चाहिए। तो उसने कहा सेठ जी मुझे आज पैसे नहीं चाहिए। सेठ बड़ा हैरान हुए, कहते क्यों? कहते नहीं, आज मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आज 100 डंडे मारिए आप। तो सेठ जी कहते ये कैसे हो सकता है? बोले नहीं, आप मुझे 100 डंडे मारिए। तो जब 50 डंडे हो गए, सेठ ने अपने सेवक को आज्ञा दी कि इसको 50 डंडे मार दिए जाएं। तो जब 50 डंडे हो गए तो उसने कहा अब रुक जाओ। तो उसने कहा अब क्या बात है? तो अब उस माली ने सेठ को सारी बात बताई। तो सेठ को ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। तुरंत उस गार्ड को अंदर बुलाया और उसको 50 डंडे मारे गए और उस गार्ड को नौकरी से हटा दिया गया कि मुझे ऐसे लालची व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। और माली ने समझदारी से ये सब बचा लिया कि ताकि और जो घर में नौकर थे वो भी ऐसा ना करें। और फिर सेठ ने उसकी समझदारी और ईमानदारी से खुश होकर उसी के बेटे को गार्ड की नौकरी दे दी।
तो माली की समझदारी से सब अच्छा हो गया। तो कैसी लगी बच्चों आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करना और कमेंट भी करना और शेयर भी करना। ठीक है बच्चों, नमस्ते बच्चों।